वेलकम टू आवर चैनल एस्ट्रो विद मनोज। आज हम आपको बताएंगे कि शुक्र ग्रह मेष लग्न में जब नवम स्थान में हो और शुक्र की युति विभिन्न ग्रहों के साथ नवम स्थान में जातक को क्या फल प्रदान करती है। मेष लग्न में लग्न का स्वामी मंगल ग्रह है, जो कि शुक्र ग्रह से मित्रता का भाव नहीं रखता। शुक्र ग्रह मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी है। द्वितीय भाव और सप्तम भाव दोनों मारक स्थान है, इसलिए शुक्र मार्केश का काम मेष लग्न की कुंडली में करेगा। मेष लग्न की कुंडली में द्वितीय भाव को कुंडली में धन भाव के तौर पर जानते हैं और द्वितीय भाव से हमें जातक के संचित धन, मुख, वाणी, कुटुंब, फॉर्चून, प्रॉफिट, ज्वेलरी, प्रीशियस स्टोन, गेन और लॉस, विजन, तीर्थ, पावर एंड रिसोर्सेज के बारे में पता चलता है। सप्तम भाव जिससे हमें जातक के मैरिज लाइफ, वाइफ, बिजनेस पार्टनरशिप, लॉन्जिविटी ऑफ वाइफ और कंफर्ट्स के बारे में पता चलता है। शुक्र ग्रह से हमें जातक की वेल्थ, व्हीकल, ड्रेस, ज्वेलरी, फीमेल एंड सेक्स प्लेयर, एंजॉय विद देम, मैरिजेस, परफ्यूम्स, लग्जरीज, द प्रोफेशन पर्टेनिंग टू फिल्म इंडस्ट्री, डांस, ड्रामा, बिजनेस रिलेटिंग टू फीमेल्स, मेकअप, ब्यूटी पार्लर एंड प्रोफेशन, विनिंग लॉटरी, स्पेकुलेशन का पता चलता है। शुक्र ग्रह जब मेष लग्न की कुंडली में नवम भाव में जन्म के समय हो, नवम भाव से हमें जातक के भाग्य, चैरिटी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप, मेडिटेशन, रिलीजियस बिलीफ्स, विजडम, डिवाइन वर्शिप, टीचिंग धर्मा, फादर, लॉन्ग जर्नी, सी एंड एयर ट्रैवल, हायर एजुकेशन, पूर्व पुण्य, प्रोगनी, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस और फॉरेन ट्रैवल के बारे में नवम भाव से ही हमें पता चलता है। शुक्र मेष लग्न की कुंडली में अकारक ग्रह है। नवम भाव जिसे हम त्रिकोण का भाव भी कहते हैं, कुंडली में सबसे शुभ भाव होता है। नवम भाव में मेष लग्न की कुंडली में बृहस्पति की धनु राशि है। शुक्र ग्रह मेष लग्न की कुंडली में सबसे शुभ भाव में चला गया है। द्वितीय भाव का स्वामी नवम भाव में जाने से जातक को भाग्य का साथ मिलेगा। ऐसे जातक के पास धन की कोई कमी नहीं होगी। ऐसा जातक अपने कुटुंब के लिए भी शुभ रहेगा। शुक्र ग्रह नवम स्थान में मेष लग्न की कुंडली में हो जब, तो जातक धार्मिक विचारों वाला होगा, अपने पिता का सम्मान करने वाला होगा। ऐसा जातक हायर एजुकेशन के लिए विदेश यात्रा भी कर सकता है। ऐसे जातक को अपने पिता और दादा की संपत्ति भी मिलेगी। ऐसे जातक का भाग्य शादी के बाद उदय होगा, उसे स्त्री पक्ष से विशेष लाभ की भी प्राप्ति होगी। ऐसे जातक के पास सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध होंगे। ऐसे जातक के पिता की भी दीर्घायु होगी, क्योंकि शुक्र ग्रह को कुंडली में एक शुभ ग्रह की संज्ञा मिली हुई है। मार्केश होते हुए भी जातक को शुक्र की महादशा तथा अंतरदशा में शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी। जातक को कार्य में सफलता, धन प्राप्ति और भाग्य का साथ मिलेगा। अब हम बताते हैं कि मेष लग्न की कुंडली में शुक्र जब नवम भाव में स्थित हो और उसकी युति विभिन्न ग्रहों के साथ जातक को क्या फल प्रदान करेगी। शुक्र ग्रह की युति मेष लग्न की कुंडली में जब सूर्य ग्रह के साथ बन जाए, सूर्य जो कि पंचम भाव का स्वामी है, तो राजयोग का निर्माण होगा। ऐसा जातक उच्च शिक्षित हो सकता है और सरकारी जॉब या सरकार से उससे
लाभ की प्राप्ति होगी। शुक्र की युति जब मेष लग्न की कुंडली में चंद्रमा से बन जाए, जो कि चतुर्थ भाव का स्वामी है, तो ऐसे जातक के पास भूमि, भवन तथा उसके पास लग्जरी गाड़ी होगी। जातक को अपनी माता तथा पिता की संपत्ति का लाभ मिलेगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र का संबंध जब मंगल के साथ नवम भाव में बन जाए, जो कि लग्न का स्वामी भी है, तो उसे भूमि संबंधी कार्यों में लाभ की प्राप्ति होगी। ऐसा जातक साहसी और परिश्रमी होगा। मेष लग्न की कुंडली में शुक्र ग्रह की युति जब बुध ग्रह से बन जाए, तो ऐसे जातक पर अपनी बुद्धि से वो धन कमाएगा। शुक्र ग्रह की युति मेष लग्न की कुंडली में जब बृहस्पति के साथ बन जाए, तो बृहस्पति यहाँ पे सर्वग्रही होगा और ऐसे जातक के भाग्य में बृहस्पति के कारण वृद्धि दर्ज की जाएगी। ऐसा जातक धार्मिक स्वभाव वाला और धार्मिक यात्रा करने वाला होगा। ऐसे जातक को अपने बूढ़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहेगा। शुक्र ग्रह की युति जब शनि ग्रह के साथ नवम भाव में बन जाए, तो ऐसे जातक को व्यापार से लाभ मिलेगा। ऐसा जातक बेहद धनी होगा। जातक को सुख सुविधा के सभी साधन उपलब्ध होंगे। शुक्र ग्रह की युति जब राहु या केतु के साथ नवम भाव में बन जाए, तो ऐसे जातक को भाग्य का साथ नहीं मिलेगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।